वैसे तो भारत में राजनीतिक मुद्दों की कमी नहीं है, पर इत्तेफाक ये है कि तुल वही मुद्दे पकड़ते हैं जिनके कुछ धार्मिक सरोकार हों। कुछ वैसा ही मुद्दा है बुलडोजर कार्यवाही का। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ शुरू किए गए बुलडोजर कार्रवाई ने अब धार्मिक मतभेद का रूप ले लिया है। अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई का नया तरीका इतना ट्रेंड हुआ कि 2022 विधानसभा चुनाव में बुलडोजर बाबा का नारा और गीत चुनावी रैलियों को शोभा बढ़ाते हुए दिखे। यूपी तक तो ये सिर्फ उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई तक सीमित था। अभी जो बुलडोज़र मामला चल रहा है वो धार्मिक रंग ले रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? धन्यवाद। अभी जो बुलडोज़र मामला चल रहा है ये इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान हुई और योगी बाबा का बुलडोज़र जो है वो काफ़ी देश में फेमस हुआ। हालांकि जो इसका मूल उद्देश्य है, योगी सरकार ने जो भी माफियाओं द्वारा किया गया अतिक्रमण था उसको ढहाने में बुलडोज़र, चूँकि ढहाने के लिए एकमात्र उपकरण बुलडोज़र ही है, तो उसके माध्यम से किया। और कई राज्य सरकारें जो है अपने यहाँ कुछ धार्मिक स्थलों को हटाने में भी उसका उपयोग कर रही है। हालांकि इस मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है तमाम लोगों द्वारा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये एक पूर्णतः प्रशासनिक और न्यायिक मामला है। तमाम ऐसे भारत में उदाहरण है कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को जो है स्थानांतरित किया गया आसपास। जैसे कहीं से अगर 4 लेन आपको निकालना है, अगर आपको देश को विकसित करना है, विकास की ओर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें अपनी रिफ्रेम करनी होती हैं। जैसे अगर आपको पुराना घर आपका है, बहुत वो अलग तरीके का है, और आपको नया घर बनाना है तो उसको तोड़ना ही होगा, रीमॉडलिंग करनी होगी। तो उन चीज़ों के लिए हमें कई ऐसे स्थल हैं जिनको शिफ्ट करने की, स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है, सरकारों को ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ जो अतिक्रमणकारी होते हैं वो कई जगह पे अतिक्रमण करके रखते हैं। माफिया जो है कई सरकारी भूखंडों पे जबरन कब्जा जमा करके बैठते हैं। तो वैसे में सरकारों का ये दायित्व तो होता है कि वो सरकारी ज़मीन को खाली कराए, इस तरह का अगर कोई अतिक्रमण है तो उससे लोगों को मुक्ति दिलाए। आपको दिल्ली एमसीडी की घटना याद होगी कि दिल्ली एमसीडी ने जो है दिल्ली के अतिक्रमण को, सीलिंग को लेकर के जो है काफ़ी वहाँ पे कार्रवाई की थी और उसको लेकर के भी तमाम विवाद हुए थे। तो इस तरह के विवाद और इस तरह के एजेंडे जो है राजनीतिक दल तमाम अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो है चलाते रहते हैं। लेकिन इसके मूल में यही है कि अगर आपको देश को विकसित करना है तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा और आपको सियासी गुणागणित से दूर उठना होगा जब देश के और समाज के विकास की बात आती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो। और इसको लेकर के जो है सरकारें प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि ये बड़ा ही प्रशंसनीय है। मध्य प्रदेश में भी सरकार अतिक्रमण को रोकने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग कर रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, सार्थक कदम है सरकारों का, और ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। धन्यवाद सर। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर आजकल खूब वाहवाही लूट रहा है। जहां भी कुछ असामाजिक गतिविधियां हो वहां मामा का बुलडोजर सरपट घरों और दुकानों को तोड़ते नजर आते हैं। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खौर गांव में हुए हिंसे और आगजनी के बाद मामा के बुलडोजर उपद्रवियों के घरों और दुकानों पर कहर बरपाते दिखे। हिंसा के बाद बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू में मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। आप वहां की स्थिति देखें, किस तरह से गरीबों के घर जलाए हैं, किस तरह से बच्चों को निर्ममता से मारा है। बुलडोज़र का जो मामला अभी चल रहा है उस पे आपकी क्या राय है? ये तो अच्छा है, यूपी में इससे लॉ एंड ऑर्डर पे खौफ बन रहा है। मतलब माफियाओं में ये सब कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पहले रहता था बेल हो जाता था, पर ये है कि अब बिना किसी मतलब वारंट के उनका घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। पर जो कांग्रेस है वो राजस्थान में एक अलग तरह का धार्मिक रंग दे रहा है जो कि गलत इंटेंस जा रहा है समाज में, और उसका ये वजह हुआ कि उसका अपोजिट फिर दिल्ली में भी हुआ और शाहीन बाग में भी वही हो गया। तो इसको धार्मिक रंग ही दिया जा रहा है। लेकिन यूपी में जो था वह धार्मिक नहीं था। यूपी में दोनों तरफ बुलडोजर चला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो।
अब सभी सरकारों को ऐसा करते देख दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहां पीछे रहने वाली थी। अब एमसीडी भी अपना बुलडोजर लेकर जहांगीरीपुरी पहुंची और अवैध निर्मित घरों और दुकानों को गिरा दिया। अब मुद्दा क्योंकि देश में तथाकथित शोषित वर्ग का था, तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी भी वहां अपना करियर चमकाने पहुंच गए। मस्जिद में नमाज अदा की और इस कार्रवाई को अल्पसंख्यक समाज पर जुल्म करार दिया। बुलडोजर के धार्मिक गियर पकड़ने के साथ ही राजस्थान के अलवर में 300 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ने की घटना सामने आती है। अब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे बदले की कार्रवाई बताया और सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चालू कर दी। वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीजेपी शासित है। अब संशय यह है कि हिंदुत्व के एजेंडे पे लड़ने वाली बीजेपी क्या मंदिर गिरा सकती है, या फिर ये अशोक गहलोत सरकार द्वारा खुद को सेकुलर साबित करने के लिए बदले वाली कार्रवाई है। बुलडोज़र का जो मामला चल रहा है अभी देश भर में, उस पर आपकी क्या राय है? बुलडोज़र वाले मामले पे तो राय छोड़िए, पहले देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आजकल ये नया शब्द चला है, धर्म की राजनीति शुरू हुई है कि बुलडोज़र बुलडोज़र ई ढहवाइए ऊ ढहवाइए। तो ढहवाने से काम नहीं चलेगा। जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उन मूलभूत समस्याओं पे अगर सरकार ध्यान दे तो शायद कुछ बेहतर हो। बुलडोजर देश की राजनीति का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा, ये खुद बुलडोजर बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। पर क्या बुलडोजर से सबका साथ और सबका विकास संभव है? दौड़ते बुलडोजर के साथ हमारे देश की राजनीति भी एक नया मोड़ ले रही है, जहां देश की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, वहीं बुलडोजर की राजनीतिक सर्कस खत्म होने का नाम नहीं ले रही।